Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हम आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि स्टूडेंट्स आपको अवेल करना है ई बुक्स या ई नोट्स, तो उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ स्टूडेंट्स एक चीज और आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजर्सन रीजन एंड क्रैश कोर्स भी हम आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए लेकर आते हैं, है ना। तो एग्जाम टाइम जब आएगा पास में, तब हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पर हम पूरे चैप्टर्स को फटाफट से रैपिड तरीके से रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो भैया सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है। इतनी बढ़िया, इतनी शानदार फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी भाई, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी, क्योंकि बात क्या है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट में। पूरा सिलेबस आपका ए से लेकर जेड तक सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कराते हैं, कुछ भी स्किप नहीं करते, इवन हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। तो भैया जल्दी से आ जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आज की क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आई होप सभी ने फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए जल्दी से क्लास को शुरू करें स्टूडेंट्स। उससे पहले आप लोग एक जानकारी और दे दूं कि हम यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है, ये आपको ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्स भी कवर कराता है, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। तो यदि कोई स्टूडेंट है अदर स्टेट से बिलोंग करता है भाई, तो वो भी यहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकता है, राइट। तो भैया जल्दी से आइए, क्लास को शुरू करेंगे, जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जल्दी आइए। तो देखना क्या है, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पार्ट 2 ये आपका रहने वाला है, ठीक है। पार्ट 2 ये अपना आज रहेगा, जिसे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 जो था वो पिछली क्लास में मैंने आपको कवर कराया था, जिसमें मैंने आपको सेम इसी टॉपिक का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन क्यों दिया था, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने 4th चैप्टर में कवर कर लिया, इवन 3rd में भी किया था, 3rd चैप्टर में भी। तो यदि आप लोगों को फिर से देखना है, आप लोग भूल चुके हो, तो भैया आप 3rd 4th चैप्टर में जो लिंक मतलब जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको ये टॉपिक दिख जाएगा, तो वहां से आप पढ़ लोगे तो सेम वही टॉपिक, सेम वही कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में है, ये दोनों सेम है, 4th चैप्टर में भी 5th में भी सब कुछ सेम है। तो बस मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुकी थी पिछली वाली क्लास में, इवन हम लोगों ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो फिर आज आइए उस क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वहां तक हो गया था हमारा एक क्वेश्चन, अब उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे अपने इस वाले पार्ट में, दैट इज पार्ट 2, राइट। तो आइए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका था, दिस इज योर पार्ट 2। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि भैया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे होता है। कुछ क्वेश्चन की हेल्प से आज हम इसको समझेंगे, राइट। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन 1 ऑलरेडी अपना हो चुका है। ओके, तो आइए जल्दी से पहले रीड करो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, तो देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है भाई। देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना। ये इनका रेशियो दिया है और भैया 3 अपने प्यारे प्यारे से पार्टनर्स हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अब रिटायर हो कौन रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। बी जो है पार्टनर वो रिटायर हो रहा है, बी बोले तो ये वाला जो है भैया रिटायर हो रहा है। अब वो कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलो। अब उसके रिटायरमेंट पे कुछ
एसेट्स हैं, किस में होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज? बैलेंस शीट में ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट में कुछ एसेट हैं, कुछ लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, डेटर्स हैं, और बस इतनी चीजें हैं। नाउ फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। अब बी जब रिटायर हो रहा था तो ये सारी चीजें सामने आई भैया, है ना, एसेट और लायबिलिटी तो थी उनकी बैलेंस शीट में, अब ये चीजें रिटायरमेंट के दौरान उनकी आंखों के सामने आई। तो अब आपको क्या बोला है, देखो टोटल पॉइंट्स कितने, 5 है ना, नहीं टोटल 6 पॉइंट्स है, टोटल 6 एडजस्टमेंट्स हैं जो उनको लगा कि यार इनको करना चाहिए। फिर आपसे लास्ट में बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये देखो भैया, यहाँ पे आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी है और आपसे बोला है कि अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ। अब आप पूछोगे मैम जो पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने सॉल्व, जो मतलब हमारी प्रीवियस वाली क्लास थी जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था, वहां पे हमसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी थी, तो हमने जर्नल एंट्री करी थी और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था वो रफ में बना लिया था, ऐसे ही एक वर्किंग नोट में बना लिया था, ताकि हमको लास्ट में भैया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस है वो पता लग जाए, इसलिए हमने बनाया था। लेकिन अब इसमें रफ में नहीं बनाएंगे, अब इसमें पूरा फेयर में बनाएंगे, है ना, पूरा इसको प्रॉपरली बनाएंगे, क्योंकि अब ये आपसे पूछा है, तो दोनों चीजें बनेंगी भैया, याद रखिएगा, याद रखेंगे आप। चलो तो शुरुआत करेंगे, पहले जर्नल एंट्री कर ले, है ना, जर्नल एंट्री भी आती है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आता है। तो देखिए 4 5 6 है, टोटल 6 पॉइंट्स है, तो आइए फटाफट से इनकी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले चलो, सबसे पहले थोड़ा सा अपन लोग लिख लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, आज जर्नल एंट्री कर रहे हैं, राइट। चलिए ये आज हम लोग यहां से शुरुआत करने वाले हैं। चलो भैया, तो पहले एंट्री देखो क्या कह रहा है, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। जो बिल्डिंग है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, मतलब बिल्डिंग है कितने की, 1 लाख रुपए की, और भैया 20% से इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो आप, 20% से इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग। तो पहले तो मुझे बताओ 1 लाख का 20% यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो मतलब बिल्डिंग जो है वो 20,000 से इंक्रीज हो रही है, 20,000 से इंक्रीज हो रही है। और जब भी बिल्डिंग या कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना, डेबिट साइड एंट्री होती है। तो भैया देखो पहली एंट्री या ए नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स, इसको करेंगे हम डेबिट, और अमाउंट कितना दिया है, 20,000, 20,000 हमें अमाउंट दिया है। ओके चलो ये हो गई भैया पहली एंट्री। अब आएंगे हम लोग दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री कह रही है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिकॉर्डेड बाय 10, अच्छा टू बी रिड्यूस्ड बाय, नॉट रिकॉर्डेड, जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 10% से कम हो रहे हैं। तो भैया है वो कितने के, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 के और 10% से रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब 4,000 रुपए से कम हो रहे हैं, है ना, 4,000, 10% यदि 40,000 का निकालते तो 4,000 आएगा, तो 4,000 से उनकी वैल्यू कम हो रही है। तो यदि आपके कोई एसेट है, देखो प्लांट एंड मशीनरी भी एक एसेट है, और यदि एसेट अपना कम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, है ना, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो इसको सेम वैसे ही लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट, राइट। कितने से हो रहा है भैया डिक्रीज, 4,000 से। क्या आपको समझ आ गया, राइट। चलिए अब आइए नेक्स्ट बोले तो सी नंबर, सी एंट्री क्या होगी, अब बी हो गई है, सी कह रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेथ, है ना भैया, डाउटफुल डेथ के लिए हम 5% प्रोविजन बना रहे। तो भैया डेटर्स है कितने के, ये देखो भैया डेटर्स हैं आपके 20,000 के, तो 20,000 में से आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 20,000 का यदि हम लोग 5% निकालेंगे स्टूडेंट्स तो अपना हो जाएगा 1,000, 1,000 आएगा ना, 20 का 5% 1,000 हो जाएगा। तो 1,000 रुपए जो हो रहा है आपका प्रोविजन क्रिएट हो रहा है भैया, और प्रोविजन हमेशा कहा जाता है, क्रेडिट में, है ना, प्रोविजन जो है क्रेडिट में। इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेथ, हाउ मच 4000 है ना, 40,000 का 10%, 40 का 10% नहीं सॉरी 20,000 का 5% मतलब 1,000 है ना, 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 होता है। तो 1,000 हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया है ना। और प्रोविजन क्योंकि अभी हम रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे प्रोविजन आता है ना, इसीलिए हमने क्या किया, डेबिट साइड पे प्रोविजन लिखते हैं तो जो रिवैल्यूएशन है वो डेबिट में आएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। ये हो गया भैया 3। अब आ जाइए डी वाला क्या कह रहा है, डी कह रहा है आपसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड्स एट 35,000, मतलब जो आपका क्या है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है अब भैया वो 18,000 का हो गया है ना। तो पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 का था और अब 18 का हो गया है, मतलब 2000 से गिर चुकी है वैल्यू, 2000 से वैल्यू गिर गई है। तो 2000 से वैल्यू आपकी स्टॉक की गिर गई है, मतलब आपके एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। और एसेट की वैल्यू कम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में। इसका मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, राइट। कितने से भैया, 2000 है ना, 2000 हमारी वैल्यू जो है कम हो गई है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, तो हमने लिख दिया भैया 2000, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे ई वाली एंट्री पे। तो ई एंट्री क्या बोल रही है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। अब भाई आपका एक कोई कंप्यूटर था पुराना जिसको आपने क्या कर दिया भैया, उसका जो बेचा है उसको बेच दिया है 2000 में, और एक मतलब स्क्रैप वैल्यू मिली है, बेच दिया आपने, कबाड़ी में बेच दिया एक तरीके से, इतना खराब हो चुका था वो, ठीक है। तो उसको आपने निकाल दिया और उसको 2000 में बेच दिया। तो 2000 आपके पास आए कि नहीं आए इनकम, पैसे तो आए, किसी भी रूप से आए भैया, पैसे तो आए है ना। आपके पास क्या हो गया, एक एसेट था, उसके जाने से, उसको रिटर्न ऑफ करने से आपके पास पैसे आ गए। तो आप क्या लिखोगे, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड, अच्छा इसके ऊपर, अच्छा एक मिनट रुको भाई, ये इसके पहले एक चीज और रह गई है, फिनिश गुड वाली रह गई है ना, ये और देखो भैया, ये बाद में समझेंगे। एक एंट्री और रह गई अपनी, कौन सी, ये वाली, फिनिश गुड एट 35,000 है ना। इसी में डी वाले पॉइंट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो 18,000 है और फिनिश गुड भी जो है वो आपका 35,000 का हो गया है। तो भैया फिनिश गुड जो है 35,000 का हो गया और पहले 30,000 का था, पहले कितने का था, 30,000 का था, अब 35,000 का हो रहा है। इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है कितने से, 5,000 से, 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब भाई कोई भी चीज यदि इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में आ जाएगा। क्या इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर डायरेक्टली फिनिश गुड भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो स्टॉक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 5,000 से इंक्रीज है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5,000। डन स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए तो ये अपनी हो गई 2 एंट्री, ठीक है। डी जो है, डी और ई, चलो ठीक है, 2 एंट्रीज हो गई अपनी, है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आएंगे, या फिर ऐसा लिख दो ये दोनों ही डी वाली है ना, या फिर डी के अंदर 2 लिख देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि ये एक ही आपकी डी के अंदर की 2 थी। अब ई बोल रहे हैं, हाँ ओल्ड कंप्यूटर की बात आ गई भैया, जो ओल्ड कंप्यूटर आपने बेचा तो इससे क्या हुआ, आपको 2,000 रुपए रिसीव हुआ ना, तो जो रिसीव हुआ एक तरीके का एसेट है भाई, कुछ भी है आपको रिसीव हो रहा है, तो क्या करोगे, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, क्या नाम से, स्क्रैप, क्योंकि वो स्क्रैप है, मतलब आपने उसको ऐसे ही बेच दिया, स्क्रैप मटेरियल हो गया वो, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्क्रैप मटेरियल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा डेबिट कितने का, 2,000 का, 2,000 का स्क्रैप मटेरियल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000
राइट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हो गया ई। अब आइए एफ। एफ क्या कह रहा है आपसे, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। अच्छा भैया, अब एक कोई आपका इंजर्ड एम्प्लॉय है, इसका आपको पे करना है कितना, 5,000। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि यदि आपके ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसको यदि कंपनी में काम करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इंजरी हो जाती है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए यदि कंपनी खर्चा देती है, तो उसको क्या बोलती है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोलती है ना। कि ये क्या आया है, क्लेम आया है 5,000 का, जिसको कोई एक एम्प्लॉय है, उसको इंजरी हो चुकी है, तो भाई उसके इलाज के ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए 5,000 देना है। तो वो कंपनी क्या कहती है उसे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक तरीके की क्या है, ये लाइबिलिटी है, किसके लिए, फर्म के लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है। और ये पैसा कहां से आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से आता है। याद है सभी को, सबको याद है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जो पैसा हम, यदि एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक तरीके की लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो कहां जाएगी भैया, क्रेडिट में जाएगी। क्रेडिट में बोले तो यहां क्या लिखेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, राइट। कितने का क्लेम बना, 5,000 का, ठीक है। तो वैल्यू कितनी लिखेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,000, राइट। स्टूडेंट समझ में आ गया। तो ये हो गई अपनी लास्ट बोले एफ वाली एंट्री। पूरी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है ना, सारी चीजें कर दी हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमने जर्नल एंट्री तो कर दी है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो अब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और बना लेते हैं, और फिर लास्ट में रिवैल्यूएशन का लॉस आता है या प्रॉफिट आएगा, जो भी, उसको भी हम लास्ट में एंट्री करेंगे। उसकी जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, तीनों जो भी है, दोनों क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में, 3 है या 2 है, जितने भी पार्टनर्स हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो रिवैल्यूएशन बना लेते फटाफट से, है ना। आइए रिवैल्यूएशन हम बनाएंगे। चलिए, तो ये तो भैया रिवैल्यूएशन में क्या बनने वाला है, अपना कॉलम बनने वाले हैं इस तरीके से। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। चलिए, क्या बनाने वाले हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर एंड रुपीज, आपको मालूम है दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले ये जो पहली चीज हमने करी थी उसी की एंट्री करेंगे। क्या होगी थी भाई, बिल्डिंग जो है अप्रिसिएट हो रही है। मैंने बोला बिल्डिंग अप्रिसिएट होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से अप्रिसिएट हो गई भैया, कितने से हमने अप्रिसिएट करी थी, 20,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20,000। ये हो गई भैया अपनी पहली एंट्री हो गई है। दूसरा केस भैया, दूसरा केस ने क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहे हैं 10% से। तो भैया ये यहाँ पे आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी अकाउंट 10% से। तो 10% से मतलब ये 4,000, ठीक है। 4,000 से हो गई है रिड्यूस, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 4,000। ओके, अब आइए तीसरा क्या बोला है, प्रोविजन 5%। तो भैया प्रोविजन हमने क्रिएट किया है, तो हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड में, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेथ अकाउंट। कितने का भैया, कितने का प्रोविजन बना, 1,000 का बना मेरे ख्याल से ना, हाँ 1,000 का प्रोविजन हमने बना लिया। ये हो गया भैया। अब नेक्स्ट बोला था स्टॉक जो है वो 18 के हो गए हैं, और ये मतलब ये जो है ये गिर गया था, इसकी जो वैल्यू है वो 18 हो गई, क्योंकि पहले 20 थी अब 18 हो गई है। तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ये आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू गिरी है। तो टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, कितने से, 2,000 से।
और जो एक आपका इंक्रीज हुआ है क्या, फिनिश गुड, बाय स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड अकाउंट, कितने से, 5,000 से, है ना, पहले 30 था अब 35,000 हो गए, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है। चलो हो गया। अब इसके बाद आपको बोला ओल्ड कंप्यूटर जो आपका प्रीवियसली हुआ था, अब वही, अब वो क्या हो गया, आपने उसको वापस से आपने उसको बेचा है ना, आपने उसको बेचा है, तो इसका आप लिखोगे भैया स्क्रैप, आपको रिसीव हुआ है ना, 2000 आपको रिसीव हुआ है, स्क्रैप मटेरियल था जो आप, जिसमें अब आपको 2000 रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रिसीव हुआ है, अपने को पैसा मिला है, ठीक है, एसेट था उससे अपने को पैसा मिला है, तो वो आपका क्रेडिट में आएगा, बाय स्क्रैप मटेरियल, बाय स्क्रैप मटेरियल अकाउंट, कितना, 2000, राइट। अब कुछ और दिया है क्या, एक और बच्चा है शायद, फर्म हैड पेड इंजुरी, ठीक है, तो भैया एक लाइबिलिटी है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको देना है 5,000, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, तो यहां पे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितने का, 5,000, 5,000 का, ये हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गए भैया, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई क्या, है ना, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई अपनी रिवैल्यूएशन की। आप जल्दी से टोटलिंग करिए, फटाफट से टोटल करो, कितना हो रहा है, देखो 4 और 1 5,000 और ये 5 10,000 और ये 12,000, ये 12,000 है, और उधर 20 25 और ये हो गया 27, उधर 27,000 है और इधर 12,000 है, तो भैया चलो बैलेंस कर लो, टोटल 27,000 है, तो ये तो हम लिख देंगे 27,000 और उधर का ही 27 है, ठीक है, और इधर का तो मात्र 12,000 है ना, 12 ही है ना, हाँ चलो, तो भैया 5 2 और 1, ये कितने हो गए, 10 और 2 12,000, तो 12,000 को इसमें से जरा माइनस कर दो, फटाफट माइनस करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, और कितना आएगा, 15,000 आ जाएगा क्या, तो मतलब वो जो 15,000 है वो क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो किसको मिलेगा, तीनों को, ए बी और सी तीनों को मिलेगा, ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा और सी के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। रिटायर कौन हो रहा है, सी जो है, शायद सी या बी, रिटायर बी हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है, बी के रिटायर होने से पहले ही ये प्रॉफिट हम सब में बांटेंगे, चाहे वो रिटायर, जो बी रिटायर हो रहा है इसको भी देंगे, रिटायर होने से पहले इसको उसका अमाउंट देंगे, तो देखो माइनस किया हमने 12,000 को इसमें से माइनस किया स्टूडेंट्स, तो हमारा कितना आया, 15,000 आया। अब इस पर्टिकुलर 15,000 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशो ऑफ 2 to 1, 2 to 1 उनका रेशो दिया है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 को 2 to 1 में, तो कितना बनेगा, 6,000, है ना, 6,000 इसका बनेगा और इसका भी 6 ही बनेगा क्योंकि दोनों के सेम रेशो हैं, और इसका बनेगा 3,000, तो 6 और 6 12 और ये 3 हो गए 15, तो इस तरीके से 2:1 के रेशो में हमने पूरा प्रॉफिट जो है 15,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे बोला था कि आपको बनाना है, इसलिए हमने बनाया, यदि सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी होती तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री करते, और ये पता करने के लिए कि किसको कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाते, जो मैंने आपको पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वहां पे बताया था कि जर्नल एंट्री तो हम लोग पूरी फेयर में करेंगे क्योंकि वो तो क्वेश्चन में पूछी है, लेकिन लास्ट में एंट्री में हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है उसकी भी हमको एंट्री करनी पड़ती है, तो उसमें रिवैल्यूएशन पता करने के लिए रफ में बना लेंगे, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा था इसलिए हमने इसको प्रॉपरली बना लिया। अब आपका प्रॉफिट आ गया, तो इसको कर दो भैया डिस्ट्रीब्यूट, ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब इसकी एंट्री कर देंगे, तो एंट्री रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, डेबिट कर दो और इन तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर दो, ठीक है। लास्ट में आइए यहां पे एंट्री करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, यदि लॉस होता तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते, लेकिन प्रॉफिट है तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
कितने का प्रॉफिट आया? 15,000 का आया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है भैया? 6,000, 6,000 और 3,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या सभी को समझ में आ गया? ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? चलिए, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट, राइट? पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं भैया? आया कि नहीं आया? आ गया। पहले पूरी सारी जितनी भी थी हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी, है ना, यहाँ तक एफ तक पूरी एंट्री कर दी। फिर आखिर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के लॉस है, इसके लिए हमने पूरा प्रॉपर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर बोला था इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया और फिर एंट्री करी। तो आइए पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है भैया, जल्दी। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आइए इसका ले लीजिए। डन, ले लिया क्या सभी ने? चलो तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, है ना? चलो तो भैया ये हो गया अपना डन 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 डन, है ना? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, राइट? अब आइए क्वेश्चन 3 पे। पहले लाइक शेयर कर दो भैया जल्दी से, फटाफट जरा जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर मैं जरा 3rd वाला क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको। जल्दी से सभी को लाइक शेयर करना है। कर दिया? पक्का? प्रॉमिस कर दिया सभी ने? तो फिर आइए 2nd अपना सॉल्व हो गया, 3rd पे आ जाइए। ये लीजिए भैया क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे, इससे पहले तो रीड करेंगे बढ़िया तरीके में। चलो, पुनीत, रमित एंड अक्षित, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, भैया बराबर, हाँ बराबर बांट रहे, 1:1:1 के रेशो में। अब अक्षित रिटायर हो रहा है, इस केस में पुनीत और रमित डिसाइड कर रहे हैं टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो भी दिया है इक्वली और न्यू रेशो भी दिया है 3:2। दे ऑल्सो डिसाइड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू। अब ये कॉन्सेप्ट याद आया? याद आया? 4th चैप्टर में भी पढ़ा था। विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू मतलब ये जो भी चीजें हैं इसकी ये लोग बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं, एज इट इज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंस आया है उसका पूरा कैलकुलेशन करके नेट इफेक्ट निकालते हैं। याद करो, नेट इफेक्ट निकालते हैं। और क्या करते थे एडमिशन में कि गेनिंग रेशो में या सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो भी आता था पार्टनर या तो गेन करता है या सेक्रीफाइस करता है, तो जो भी आता था उसको हम गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या करते थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और फिर एक सिंगल एंट्री होती थी। याद आया? याद आया? यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है तो अगेन मैं आपको कहूंगी कि आपको 4th चैप्टर में मैंने इसकी जो आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर इसका एक टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपको वो देखना चाहिए एक बार, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, इवन उसमें जो आपकी डिफरेंट जर्नल एंट्री होती है वो तो बताई ही थी, और जो एक सिंगल एंट्री होती है इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपको नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन निकालना पड़ता है, या तो वो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, और जो भी है उसको हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे 4th चैप्टर में। तो यदि भूल गए हो दोबारा से पढ़ना है तो एक बार आप लोग 4th चैप्टर का वो वीडियो जरूर देख लेना। और यदि आप लोग को सब याद है, मेरे साथ बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट करते आ रहे हो, तो फिर आइए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इजी है, कॉन्सेप्ट सेम है, सारी चीजें सेम है, हम लोग को बस डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन करना है ना? तो देखो भैया क्या बोल रहा है कि द बुक वैल्यूज एंड देयर रिवाइज्ड वैल्यू। तो भैया देखो ये कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी आपको देके रखी है, आपसे बोला कि भैया ये इनकी बुक वैल्यू है और ये इनके रिवाइज्ड वैल्यू है, मतलब पहले बुक्स में ये रिकॉर्ड थी और अब हमने जब चेक किया तो फिर अब जो उनकी वैल्यूज जो चेंज हुई हैं वो ये हो गई हैं, चेंज होने के बाद ये वैल्यू आ चुकी है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला और आपसे बोला है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको बोला है कि भैया सिर्फ एक एंट्री करनी है, कितनी? सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री करके आपको काम पूरा खत्म करना है, राइट? तो शुरू करेंगे। शुरू कैसे करेंगे? क्योंकि ये है आपका नेट इफेक्ट निकालना है। ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका पूरा रिवैल्यूएशन ही तो हो रहा है। कुछ आपको एसेट दिए हैं और कुछ लायबिलिटी दी है, और इनका ये क्या चल रहा है, ये इनका रिवैल्यूएशन चल रहा है कि पुरानी वैल्यू कुछ थी और अब नई वैल्यू कुछ आ गई है, मतलब रीवैल्यूएशन, वैल्यू चेंज हो गई है। तो हम नेट इफेक्ट तो निकालेंगे, लेकिन वो जो नेट इफेक्ट है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट या लॉस का, वो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही होता है। याद आया सभी को? तो इस केस में भी क्योंकि अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है
तो इस पर्टिकुलर केस में भी हम क्या करेंगे, पहले नेट इफेक्ट निकाल के उसके बाद गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग देख लेंगे, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। एक तो तय है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो देना ही देना है, उसको तो देना ही है। और फिर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या गेन कर रहे हैं, कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो पूरा हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करें क्या, कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ओल्ड रेशो भी दिया और न्यू भी दिया है, तो बस क्या करना है, माइनस ही तो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। माइनस कैसे करेंगे भाई, मतलब वही अपना रेशो निकाल के, ठीक है। तो ये चीजें हमारी हो चुकी है। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन भी नहीं पूछा ना, हाँ इसमें तो खैर रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट ही निकालना है, तो ये हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया से इसको हम हटा सकते हैं। चलो तो पहले क्या करेंगे भैया, वर्किंग नोट। आइए जरा वर्किंग नोट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, वर्किंग नोट्स। चलो तो भैया क्या करेंगे, भैया वर्किंग नोट में क्या करना होता है मैम, भाई वर्किंग नोट में कुछ नहीं, हमको पहले ओल्ड रेशो जो दिया है, अरे भाई चलो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड रेशो, ठीक है, एज वेल एज जो हमें न्यू रेशो दिया है। ओल्ड बोले तो भैया 1:1 दिया है, और न्यू बोले तो 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। हमें क्या पता करना है कि भैया किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया, है ना, यही हमें पता करना है कि किसने सैक्रिफाइस कर लिया और किसने गेन कर लिया। तो हम कैसे पता करेंगे भैया, कैसे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, क्या है भैया, कुछ नहीं है मैम, बस न्यू में से ओल्ड रेशो को माइनस कर देते तो आ जाता है। तो कैसे आएगा भैया, मुझे जरा नाम बताओ मेरे को, नाम की बच्चे कौन है, पुनीत और रमित बचे, क्योंकि अक्षित तो जो है रिटायर हो रहा है। तो क्या निकालेंगे भैया, पुनीत का और रमित का निकालेंगे। इसका न्यू कितना हो गया, 3/2, और इसका पुराना कितना था, देखो रिटायर कौन हो रहा है यार, 1 मिनट रुको, अक्षित बोले तो आखिरी वाला पार्टनर, आखिरी बोले तो ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो इसका ओल्ड कितना था, ओल्ड 1/3 था मैम, ओके। अब सेकंड पार्टनर का कितना है न्यू, 2/5 है भैया, ये 5 है, ठीक है, 2/5 माइनस इसका पुराना कितना था मैम, इसका भी 1/3 था, क्योंकि ये बराबर के पार्टनर थे। एलसीएम ले लीजिए भैया, 5 3 हो जाता है 15, 5 की टेबल 15, 3 टाइम्स और 3 3 9, माइनस 5 की टेबल 15, 3 टाइम्स और 3 1 3, है ना, 3 1 3 माइनस, 1 मिनट को मैंने क्या किया है, ये 3 5 ऑफ, अच्छा ठीक है, 3 के टेबल में 15, 5 टाइम्स और 5 1 5, है ना। चलो अब माइनस कर दो, कितना बचेगा भैया, 4, है ना, कितना आएगा, 4/15, ओके, 4/15। अब क्या हो गया, ये इसका गेनिंग आ गया गेनिंग। अब सेकंड का देखो, सेकंड का भी देखो, 5 3 15 एलसीएम है, 15 के टेबल में 5 3 टाइम्स और 3 2 6, माइनस 3 के टेबल 15 5 टाइम्स में आता है और 5 1 5 हो जाता है। इस तरीके से ये 1/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो गेनिंग रेशो है, जो गेनिंग है वो कितना आ जाएगा, जो गेनिंग रेशो है वो आ जाएगा भैया 4:1, 4:1 गेनिंग आ जाएगा। और आपको मालूम है कि जो पार्टनर जा रहा है वो तो जा ही रहा है ना, वो तो जा ही रहा है, कितने के लिए, 1/3 शेयर लेके वो जा रहा है, उसका शेयर 1/3 था तो वो जा रहा है। अब आगे की कहानी समझो, ये तो आप सबको मालूम है, आगे की कहानी देखो। आगे हम क्या करने वाले हैं कि यहां तक का कर दिया, अब यहां आ जाओ भैया, इन सब चीजों का क्या करेंगे हम। तो भैया सबसे पहला काम तो ये है कि आप ये जो वैल्यूज चेंज हो रही है ना, चेंज जो आ रहा है एसेट और लायबिलिटीज में, इसको कैलकुलेट कर लो सबसे पहले तो, है ना। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि देखो कुछ एसेट की और कुछ लायबिलिटीज की बुक वैल्यू यहाँ पे कुछ दी है, मतलब बुक्स में इतनी लिखी है, और अब हमने जब चेंज कर दी तो कितनी आ गई, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए इसको हम अपने वर्किंग नोट में लेके चले।
है ना, वर्किंग नोट्स में हम यहाँ पे करेंगे, वैसे वर्किंग नोट्स में इसको तो हम प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लें, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या बोली है कि जो भैया लैंड है वो पहले 5,50,000 का था, अब वो 8,50,000 का हो गया, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो उसको लिख लें इंक्रीज इन एसेट, है ना, इंक्रीज जो एसेट में हो रहा है वो पहले हम लिखेंगे। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं ना। चलो यहाँ पे करेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, तो देखो पहले क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या हो रहा है भैया, जो आपका लैंड आपको गिवन है वो कितना हो रहा है, पहले कितना था स्टूडेंट्स, पहले भैया 5,50,000 का था, वो 8,50,000 का हो गया, मतलब उसमें कितने इंक्रीमेंट आया, 3 लाख रुपए का, है ना, 3 लाख रुपए का उसमें इंक्रीमेंट आ गया। तो लिखेंगे हम लोग जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको लिख दो 3 लाख, लिख दिया मैम, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग है अब आपके पास, तो बिल्डिंग भैया पहले 2,50,000 की थी, अब वो 2,10,000 की हो रही है, मतलब वो 40,000 से डिक्रीज हो रही है ना, 40,000 से डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हमें कम करना, लेस करना होगा, क्या करना होगा, लेस, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स जो होते हैं वो आपके वो हो जाते हैं क्या, लेस, ठीक है, ये इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखो बोले तो एसेट, बोले तो क्या दिया है, बिल्डिंग दी है आपको, है ना, कितने की हो गई, कितने की कम हो रही है भैया, कितने की कम हो रही है, पहले 2.5 लाख की थी, अब 2,10,000 की, मतलब 40,000 से कम हो गई। तो भैया इसको लेस करेंगे, 40,000 से कम हो गई, मतलब 40,000 अब आपके कम हो जाएंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो, राइट। अब अगली चीज क्या दी है, देखो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई। अब कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पहले आपके 1 लाख के थे, अब वो 70,000 के हो गए, अगेन क्या हो गए, एसेट कम हो गए, डिक्रीज हो गए एसेट, कितने से, 30,000 से, 30,000 से कम हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा कंप्यूटर, कितने से डिक्रीज हो गए, 30,000 से डिक्रीज हो गए, है ना, 30,000 से डिक्रीज हो गए। या फिर ऐसा करो, ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखो, है ना, ठीक है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, ये हो गया भैया कंप्यूटर्स। अब आपको बोला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है स्टूडेंट, आप लोगों के पहले 5 लाख थे, अब 4 लाख पे आ गए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब क्या, अगेन एक एसेट ही है कंप्यूटर, चाहे वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर हो चाहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, वो है आपका एसेट, है ना। तो ये जो कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर एक एसेट है, पहले वो 5 लाख के थे, अब वो 4 लाख के हो गए, मतलब 1 लाख का अगेन क्या हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, अगेन डिक्रीज हो गया एसेट, कौन से, क्या नाम से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कितने से, 1 लाख रुपीज, राइट। माइनस में तो ब्रैकेट में शो करेंगे। अब इसके बाद और क्या दिया है, अब आपको अच्छा लायबिलिटीज दी हैं, है ना। तो देखो लायबिलिटीज का लिखने से पहले एक काम करो, इन सबको पहले देखो ऐड करो, इन सबको 1,40,000 और 30,000 कितना होता है टोटल, तो देखो 4, 5, 6, 7 मतलब 1,70,000, 1,70,000 पूरा इसमें से माइनस होगा, ठीक है, 1,70,000 आपका पूरा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, यदि आप अपने 3 लाख में से 1,70,000 यदि आप माइनस करते हो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी कितनी आएगी, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, 1,30,000, बिल्कुल, है ना, 1,30,000 अब आपकी वैल्यू बची है। अब नेक्स्ट देखो आप क्या करना है, तो नेक्स्ट हमको दिया है कि भैया जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मतलब उधारी, लायबिलिटी, एक तरीके से लायबिलिटी भैया पहले 70,000 की थी, अब 60,000 की हो रही है, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। तो लायबिलिटी यदि कम हो जाती है, लायबिलिटी यदि हमारी कम होती है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगी ऐड डिक्रीज इन लायबिलिटी,
लायबिलिटीज। ठीक है, तो भैया पहले लायबिलिटीज क्या बोली हमको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है ना भैया, पहले 70 की थी, अब 60 की हो रही है, तो 10,000 से क्या हो गई है, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे भैया 10,000। 10,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो गई, या फिर इसको आप डायरेक्टली उस तरफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको डायरेक्टली कहाँ लिखोगे, 10,000 यहाँ पे, राइट। ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है अब आपके 10,000 से कम हो गए, तो ये ऐड होंगे, है ना, ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमने भैया ऐड करने के लिए इसके नीचे यहाँ लगा दिया है। अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, अब क्या दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब एक तरीके की लायबिलिटी है अगेन, है ना। मैंने बताया वर्कमैन कंपनसेशन में जब हमको कुछ क्लेम देना है, कुछ अमाउंट देना होता है, तो अगेन वो एक लायबिलिटी है जो पहले तो नहीं थी, अब लेकिन क्रिएट हो गई है। इसका मतलब अगेन अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई ना, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले तो थी ही नहीं भैया, पहले तो हम 0 पे थे, कोई क्लेम नहीं देना था, पर अब हमें 5,000 का क्लेम देना है, अगेन हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यदि इंक्रीज होती है लायबिलिटी तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद रखना, यदि इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो स्टूडेंट्स हम उसे क्या करते हैं, लेस, माइनस कर देते हैं। तो कितनी, पहले तो बिल्कुल नहीं थी, अब 5,000 से इंक्रीज हो गई है ना, 5,000 से इंक्रीज हो गई है। तो 5,000 से इंक्रीज होना मतलब भैया वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इसको 10,000 वो था, ठीक है, 10,000 ये था, और अब 5,000 की ये लायबिलिटी आ गई भैया, है ना। इसको हम यहीं पे लिखते हैं। अच्छा, ये जो 5,000 की लायबिलिटी है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, है ना, इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो 10,000 है इसको अपन ने किया ऐड, इसको अपन ने किया ऐड। पहले तो देखो सारी चीजें हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहुंच गए, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, एवरीथिंग इज डन, है ना। अब हमको कैलकुलेशंस करना है। तो देखो यहाँ का पहले वो वैल्यू थी लैंड की, फिर ये चीजों को माइनस करना था, टोटल माइनस 1,70,000 होना था, इसमें से किया तो 1,30,000 बचा, जिसमें से अब हमें 10,000 ऐड करना है क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम हो गए और लायबिलिटी का डिक्रीज होना हम ऐड करते हैं, लायबिलिटी का डिक्रीज होना ऐड करते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1,40,000, 1,30,000 में 10,000 ऐड करेंगे 1,40,000 आ जाएगा। अब आपको उसमें से ये जो लायबिलिटी हो गई है 5,000 की, ये माइनस करनी है, राइट। ये जो लायबिलिटी है अगेन अब आपको माइनस करनी है, तो इसको हम डायरेक्टली फिर यहाँ पे शो करेंगे। 5,000 की जो लायबिलिटी है ये अब आपको माइनस करनी है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 1,35,000 बचेगा। बचेगा कि नहीं भैया? तो भैया ये जो 1,35,000 है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्योंकि प्लस में आया ना आंसर, माइनस में तो नहीं आया, प्लस में आया। माइनस में आता तो ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस में आया तो भैया ये क्या है, ये क्या है, ये है अपना नेट प्रॉफिट, या मैं लिखूं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का। मैंने बोला था हमको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट ही निकालना है, नेट इफेक्ट निकालना है। तो क्या नेट इफेक्ट आया, नेट प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, प्रॉफिट निकल के आया 1,35,000। कैसे आया, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये हमारा देखो, ये अपना टोटल आया था, डिक्रीज इन लायबिलिटी होना था कितनी, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना वहां पे, मैंने क्योंकि कलर डिफरेंट लिखा है। चलो मैं सेम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये जो 10,000 थे इसको मैं येलो से लिख देती हूँ क्योंकि ये क्रेडिटर के 10,000 है। ठीक है, ये येलो से, तो मैं इसको भी येलो से कर दूं तो आप समझ जाना, है ना। इसके 10,000 है, फिर उनकी टोटलिंग जब हमने करी तो 1,40,000 आई, और फिर जो लायबिलिटी थी, इंक्रीज इन लायबिलिटी वर्कमैन, अच्छा मैंने लिखा नहीं शायद ना, यहाँ पे रुको, लेट मी राइट कि ये जो 5,000 है वो काय के हैं, है ना। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई अपनी, इसको मैं येलो से लिखती हूँ, क्या है अपनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, इसको अपन लिखना ही भूल गए। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का भैया, 5,000 का। ठीक है, इसको भी येलो से लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं ब्लू से लिख देती हूँ। ठीक है, चलो तो ब्लू से बोले तो ये हो गया 1,40,000, ये टोटल है अपना, है ना, ये टोटल है, ये टोटल है,
और जो क्लेम है वो 5,000 है, तो मैं क्लेम पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ 5,000, राइट। इसको माइनस किया तो ये आंसर बन के आ गया। अब तो दिक्कत नहीं है, ये जो येलो से लिखा है उसका अमाउंट यहाँ पे, ये जो येलो से लिखा है उसका अमाउंट येलो से है, येलो का येलो से, ब्लू का ब्लू से, ठीक है, राइट। तो ये अपन ने बेसिकली यहाँ पे टोटल किया था इन दोनों का, तो 40,000, 1,40,000 आया था। और ये मैंने आपको बताया कि क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज होगा, राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया, ओके। अब करनी है जर्नल एंट्री। तो भैया ये आ गया क्या, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, मैंने लिखा है, क्या लिखना है अपने को यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, है ना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,35,000। अब इस 1,35,000 को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग, सबसे पहले तो देखो, जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 1/3, तो उसको तो देना ही पड़ेगा 1/3 उसको हम उसका 1/3 दे के ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको वर्किंग नोट कर रही हूँ, ठीक है, यहीं पे करते हैं। तो कितना प्रॉफिट आया, 1,35,000, जिसमें से उसका शेयर है 1/3, तो भैया उसको देना ही पड़ेगा। तो इसका शेयर कितना आएगा, यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड कर दो 3 से, 3 से यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स अपना, 45,000 आ रहा है कि नहीं, है ना, ठीक है। मतलब भैया उसको तो 45,000 देना ही है इन एनी केस, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है। तो उसका जो शेयर है 1/3 उतना हम उसको दे देंगे प्रॉफिट में हिस्सा। अब क्या करना है, अब बात ये आ रही है, अब आपको क्या करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट देखो ये दोनों ही कौन है, ये दोनों ही गेनिंग पार्टनर है, दैट इज पी और आर, ये दोनों ही गेनिंग कर रहे हैं, दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। अब मैंने क्या बताया, यदि दोनों गेनिंग पार्टनर होते हैं, दोनों यदि एक से ज्यादा इन केस, मतलब यदि एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, एक से ज्यादा यदि गेनिंग पार्टनर है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, अब इनका गेनिंग में शेयर कहां किस में निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, ये 45,000 पे निकालना, राइट। और यदि ऐसा होता कि एक सेक्रीफाइसिंग निकल जाता और सिर्फ यदि एक ही गेनिंग होता है, यदि एक अकेले पार्टनर गेनिंग होता है, तो फिर हम किस में शेयर निकालते हैं उसका, इस पर्टिकुलर में जो पूरा प्रॉफिट निकल के आया है। याद करो गुडविल के टाइम भी यही कर रहे थे, गुडविल जब निकालते थे तब भी यही करते थे, अभी भी यही करना है। यदि गेनिंग पार्टनर आता है, एक यदि गेनिंग पार्टनर है, तो फिर इस अमाउंट पे ये जो हमारा पूरा ओवरऑल प्रॉफिट आया ना, ओवरऑल जो प्रॉफिट है, जैसे कि गुडविल में भी किया था, जो ओवरऑल फर्म की गुडविल थी, यदि एक गेनिंग पार्टनर रहता है तो पूरी फर्म की गुडविल पे उसका शेयर निकालते हैं। और यदि एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है तो फिर वो गुडविल जाते हुए पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल में जो शेयर है उस पे फिर शेयर निकालते हैं। सेम केस यहाँ भी अप्लाई होगा अपना। कैसे अप्लाई होगा कि अभी इस केस को तो छोड़ो, यदि मैं एग्जांपल दूं कि यदि ये है ओवरऑल आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, है ना, इस पे कब शेयर निकालते हैं हम, जब एक अकेला गेनिंग पार्टनर होता है। यदि एक अकेला गेनिंग पार्टनर है तो फिर इस पर्टिकुलर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे शेयर निकालना। लेकिन इस केस में तो 2 है ना, ये देखो ये 2 है गेनिंग पार्टनर, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस पे नहीं निकाल के जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसमें हम क्या निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर्स का रेशो निकालेंगे, मतलब गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। डन, समझ में आ गया सभी को। तो ये याद रखना आप, यदि एक ही गेनिंग पार्टनर है तो ओवरऑल जो भी चीज होती है उस पे निकालते हैं, और यदि एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उस पे हम निकालेंगे। डन। तो इस केस में भी क्या है, अपने पास 2 गेनिंग पार्टनर है, तो अब इनका शेयर हम रिटायरिंग पार्टनर के शेयर पे निकालेंगे। मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो गेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, उसके लिए कंपनसेशन देंगे, है ना। एक मतलब कंपनसेशन नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते हो कि वो कितना कितना शेयर मिला के फिर उसको देंगे, है ना। तो बेसिकली ये 45,000 है, तो इसका ये रेशो निकालेंगे, मतलब 45,000 पे 4/15 और 1/15 हम लोग निकालेंगे। तो जो पहले वाला पार्टनर है दैट इज पी, यदि हम पी की बात करेंगे तो पी को कितना देना है, 45,000 में से उसको कितना देना है, उसको वो देगा इस रेशो में, दैट इज 4/15 रेशो में देगा। और दूसरा पार्टनर 45,000 में से कितना देगा, उसके गेनिंग रेशो में, उसका गेनिंग रेशो है 1/15, कितना है 1/15, तो ये कितना देगा भैया 1/15 देगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दीजिए फटाफट से, कितना निकल के आ रहा है बताइए, 36,000 एंड 9,000 है ना। इसका निकालोगे तो 36,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा अपना 9,000। राइट स्टूडेंट्स,
समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बढ़िया से आया। बस ये याद रखना, एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है, 2, 3 जितने भी हैं, तो इस पर्टिकुलर जो क्या है रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उस पे इनके गेनिंग रेशो में उस पे फिर शेयर निकालना, तो समझ आ जाएगा कि जो पी वाला पार्टनर है वो इतना देगा उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और जो दूसरा आर पार्टनर है वो उसको रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का इतना हिस्सा देगा। डन। अब सपोज यदि पहले वाला सेक्रीफाइसिंग निकल जाता और सिर्फ एक अकेला नीचे वाला यदि गेनिंग रहता तो क्या करते, तो ये 45 पे नहीं बल्कि पूरा 1,35,000 का जो प्रॉफिट है उस पे निकालते, राइट। उस पे फिर हम इसका गेनिंग रेशो में शेयर निकालते और फिर वो पूरा एक अकेला ही देता, क्योंकि जिसने भी गेन किया होता है वही देता है भैया, याद रखना। एक अकेला गेन कर रहा है तो फिर वही देगा। फिर सेक्रीफाइसिंग को और रिटायरिंग को क्रेडिट कर देते हैं और जो गेनिंग होता है उसको डेबिट कर देते हैं। डन। समझ में आ गया सभी को? अब हमसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछिए भैया, ये तो हो गया अपना वर्किंग पूरा कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू डू जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, जो गेनिंग है, जो आपके गेनिंग है दैट इज ये दोनों, यहीं पे कर दूं मैं एंट्री, है ना, यहीं पे कर देती हूं मैं आप लोगों के लिए एंट्री। क्या होगी, पी और आर, भैया इनके नाम है कुछ, पुनीत और रमित, ठीक है। यहां पे करती हूं मैं पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों हो गए भैया डेबिट। 2 रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अक्षित कैपिटल अकाउंट। अब इनका अमाउंट्स मुझे बताएंगे आप लोग, क्या क्या अमाउंट्स है भैया इनके। तो इनके अमाउंट्स कितने हैं, 36 और 9,000, है ना। पहले वाले का पुनीत का कितना है 36,000, दूसरे वाले का कितना है 9,000, कुल मिला के टोटल कितना आ गया 45,000, राइट। तो कुल मिला के टोटल कितना है अपना 45,000। क्या एंट्री समझ में आ गई आपको? डन। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भैया, राइट। तो हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में एक सिंगल एंट्री वाला कैसे क्वेश्चन होता है वो भी देख लिया, और जहां पे आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी होती है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। इस क्वेश्चन में या इस तरीके के जो आपका ये जो टॉपिक है इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपका जहां पे आपको कहा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और उससे रिलेटेड पूरी जर्नल एंट्री भी करो। तो हम पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं और पूरी जर्नल एंट्री करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये रहता है आपका, दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको बोलते हैं कि भैया उनको अपनी बुक वैल्यू नहीं चेंज करनी है, दे डोंट वांट टू चेक और विदाउट मेकिंग चेंजेस इन दी बुक वैल्यू ऑफ देयर अकाउंट। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो भी चेंजेस आए हैं पहली वैल्यू और अभी के वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं उसका परिवर्तन कितना है, जो चेंज आया है वो निकालोगे। उसकी हेल्प से रिवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट है या लॉस है, नॉट नेट, नॉर्मल हम बोलेंगे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है, वो निकल जाएगा। उसके बाद वही अगेन जो गेनिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनका हम कितना कितना पोर्शन है वो कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ एक एंट्री करते हैं उस केस में। डन। तो भैया रीअसेसमेंट आपका ये कहते हैं रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के केस में यही 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो आज हमने सॉल्व कर लिए। समझ में आया कि नहीं आया मुझे जरूर बताना, डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। आई होप गाइस समझ आया होगा, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तो पता है गेनिंग रेशो कैलकुलेट हमने किया, उसके बाद हम लोगों ने व्हाट वी हैव डिड, इसके बाद इसके बाद भैया ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेट इफेक्ट निकाला हम लोगों ने। क्या निकाला हम लोगों ने, अरे भाई इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, नेट इफेक्ट, है ना। इसके बाद हम लोगों ने ये नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, कोई एसेट पे डिक्रीज है तो उसको हम ऐड करते हैं, और यदि कोई एसेट में इंक्रीज है तो उसको हमने ऐड किया था, एसेट में डिक्रीज है तो उसको माइनस करा, इस तरीके से आंसर आया। फिर डिक्रीज है लायबिलिटी में तो हमने ऐड किया, इंक्रीज है लायबिलिटी में तो हमने माइनस कर दिया, तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है, जो पार्टनर जा रहा है, तो जा कौन रहा है भैया, ये तीसरा वाला, इसका रेशो कितना है 1/3, तो उस प्रॉफिट में उसको तो 1/3 देना ही है ना। उस प्रॉफिट में 1/3 वो दे देगा। कितना आ रहा है, तो फिर 45,000 आ रहा है। अब इस 45,000 को दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि उसको देना है तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा करके उसको देंगे। किस तरीके से देंगे, उनके अपने अपने गेनिंग रेशो में देंगे। और यदि एक आध कोई सेक्रीफाइसिंग निकलता और यदि एक अकेला गेनिंग आता है
मतलब बाकी सब सेक्रीफाइस है, और एक अकेला यदि गेनिंग रहता है तो फिर वो जो गेन करता है जिस रेशो में करता है वो शेयर हम काय पे निकालेंगे, इस पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इस पे निकाला क्योंकि दो गेनिंग थे, दो गेनिंग पार्टनर थे, यदि एक अकेला होता तो फिर इस पे नहीं बल्कि इस पूरा जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का उसमें निकालते। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भैया हमें इस पे निकालना है कि इस पे निकालना है। तो बस ये कंडीशन याद रखो, एक यदि गेनिंग पार्टनर है तो फिर ये पूरी वैल्यू पे निकालो, पूरी वैल्यू पे, और यदि दो है गेनिंग मतलब एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है तो फिर जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का उस पे निकालो गेनिंग शेयर। डन, समझ गए। सेम यही कॉन्सेप्ट इस तरीके से हम लोगों ने गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में भी किया था, उसमें भी ये देख रहे थे कि यदि आपके एक से ज्यादा गेनिंग होते हैं तो फिर हम गुडविल में जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का उस पे निकालते हैं, और यदि एक अकेला गेनिंग होता है तो फिर ओवरऑल जो गुडविल है फर्म की उस पे निकालते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, बस थोड़ा सा याद रखना, एकदम कॉन्शियस होके रहना। जो भी इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे लग रहा है तो लिख लो, चाहो मैंने कहा है क्वेश्चन करते वक्त आपको लगता है हाँ 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 मैम आ गया समझ में, हाँ हाँ हम कर लेंगे ये हाँ 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 करके ना आपको लगता है तुरंत कि हमको आ गया बन गया, पर बाद में भूल जाओगे। इसलिए जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको अभी लिख लो, आप अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल हिंदी में लिखो, नॉर्मल लिखो, कैसे भी लिखो, पर 2-4 लाइन में उसको लिख लो, छोटा छोटा कहीं भी लिख लो, ताकि जब बाद में कभी पढ़ने बैठोगे सेम क्वेश्चन आएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार इस पे निकाले कि शेयर के इस पे निकाले। तो वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि गेनिंग पार्टनर कितने हैं। एक यदि है तो उस पे निकालो, एक से ज्यादा गेनिंग पार्टनर है तो फिर इस पे निकालो। डन, तो ये बात लिख लो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये चीज सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही है, गुडविल के केस में भी अप्लाई हो रही है। डन स्टूडेंट्स, तो समझ में आया कि नहीं आया? राइट, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भैया एकदम सही जाओगे, एकदम सही होंगे, गलत नहीं होंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ की छोड़ के यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो भैया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट, तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग फटाफट से। पहले कहां से लेना है आपको, पहले यहीं से लेना है, चलो वर्किंग नोट से ही लीजिए। डन स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसके बाद इसका भी ले लो फटाफट, नेट इफेक्ट जो निकाला हमने। ओके डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, हो गया। राइट, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट आज कवर हो गया, किससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। दो कंडीशंस होती हैं, दोनों हमने डिस्कस करी, जहां पे हमको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी होती है विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी कर चुके हैं सेकेंड क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन आता है जहां पर सिर्फ एक जर्नल एंट्री करनी होती है विद द हेल्प ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, समझ गए ना? फिर से बोलूं, देखो एक हमने क्वेश्चन क्या किया कि जहां पे हमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा क्या है, जहां पे हमें एक सिंगल एंट्री करनी है विद द हेल्प ऑफ मेकिंग और विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का। समझ में आ गया गाइस? तो बस जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से लाइक शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक हो गया हमारा ओवर। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास से अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, है ना? कौन सा वाला करेंगे वो हम देखते हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व वाला रहेगा अब इसके बाद, है ना? जो एडजस्टमेंट है अब आपका चौथा एडजस्टमेंट आएगा, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है या कोई भी लॉस है, प्रॉफिट है, तो उसका हम क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज दी इनफ फॉर टुडेज क्लास। हो गया अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। आई होप गाइस सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस में आई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। फिर से कहूंगी कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये पूरे 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो यदि आपको ज्यादा थ्योरेटिकली जाना है, कॉन्सेप्चुअली और समझना है, तो भैया मैं ये सब कुछ 4th चैप्टर में समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियोस को देख के पढ़ सकते हो, क्योंकि सब कुछ सेम है ना? और हम लोग इस चैप्टर में तो फिर कर ही रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, जो भी चीजें हैं रिमेनिंग जो भी बच रहा है वो सब हम करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो बस जुड़े रहना है सभी को, सेम टाइम में अटेंड करने ही क्लासेस डेली बेसिस पे, और अपने चैनल पे डेली आप लोगों को जुड़ना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो एक ऐसा चैनल है ना सिर्फ आपको सीबीएसई के कोर्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यदि मैं कहूँ तो दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स के हम ये जो स्टेट्स हैं इनके भी हम कोर्सेज कवर करते हैं, इन स्टेट बोर्ड्स के कोर्स भी कवर करते हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज देखना है तो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, अलॉन्ग विद बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में।
जी हाँ बिल्कुल, तो करना क्या है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है सभी को, लाइक शेयर कर दीजिए आज की क्लास को। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट होके अपनी लर्निंग को और भी बेहतरीन बना सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप अवेल करना चाहते हैं ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो लिंक इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर चेक करिए और बेनिफिट भी जरूर लीजिए। तो चले फिर मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वाली क्लास में। तो बस डेली जुड़ते रहना, पढ़ते रहना, मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहना और अपने अकाउंट से कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते रहना। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।